हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फॉर यू। इजी फॉर यू चैनल में मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे राइट हैंड थंब रूल किसको बोलते हैं, सोलेनॉइड क्या होता है और टॉरॉइड क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो देखिए, राइट हैंड थंब रूल जो होता है ना, ये हम लोग को किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होने की दिशा से मैग्नेटिक फील्ड का दिशा हम लोग इससे पता कर सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर को हम लोग पकड़े हुए हैं इस तरह से। ये हमारा अंगूठा है। तो देख सकते हैं राइट हैंड थंब रूल ये क्या किए हैं कि जैसे ये मेरा राइट हैंड है और ये मान लेते हैं कोई एक कंडक्टर है, ठीक है। तो हम लोग एक कंडक्टर को कुछ इस तरह से ऐसे पकड़े हुए हैं, ठीक है। यही ये दर्शा रहा है, ये कंडक्टर है, ये राइट हैंड है मेरा। तो इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है राइट हैंड थंब रूल में अगर अंगूठा जो है मेरा वो करंट के डायरेक्शन को दर्शाता है, तो ये बाकी जो चार फिंगर है जो इसको ऐसे कर्ल कर रहे हैं, कंडक्टर को कर्ल करके इस तरह से इसको होल्ड किए हुए हैं, तो ये जो डायरेक्शन हुआ ये कुछ ऐसा डायरेक्शन, ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे इस तरह से जो ये घूम रहा है, तो ये जो डायरेक्शन हुआ ये डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, तो उसी को राइट हैंड थंब रूल में बोलता है। जैसे कि ये जो है कंडक्टर, इसमें से अगर हमारा ये करंट के डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो ये जो है, ये जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर जो है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल यही बोलता है। तो राइट हैंड थंब रूल आपको समझ में आ गया होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट हैंड थंब रूल को जनरली इसको हम लोग, ये मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था, इसीलिए हम लोग इसको मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं। इसको हम लोग मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह का होगा। इफ द थंब is in direction of current, if the thumb is in direction of current, then curl of remaining fingers will be in direction of magnetic field। ठीक है, इसका स्टेटमेंट यही होगा। इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, if the thumb is in direction of current, then curl of remaining fingers will be in the direction of मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये है इसका स्टेटमेंट। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आता है, इसका यूज़ क्या होता है। इसका यूज़ हम लोग सिंपली किसी भी कंडक्टर में अगर करंट का डायरेक्शन पता है, तो उसमें जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, उसको जनरली हम लोग फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई एक कंडक्टर है इस तरह से, ठीक है। ये दूसरा कंडक्टर है,
ये एक और कंडक्टर है, इधर बना देते हैं, ये एक और कंडक्टर है, ठीक है। फर्स्ट में हमारा जो है कंडक्टर, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऊपर जा रहा है, ऊपर वाले डायरेक्शन में है। सेकंड में इधर है, इधर थर्ड में इस तरफ जा रहा है, और इधर कुछ ऐसे इधर आ रहा है, ठीक। अगर मान लेते हैं किसी कंडक्टर में इस तरह का हम लोग का करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, तो अब इससे हम लोग को कहीं पे ज़रूरत पड़ता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा उसको निकालना। तो हम लोग उस टाइम पे राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे। राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे जब हमारा करंट ऊपर की ओर जा रहा है ऐसे, तो हम लोग उस टाइम पे क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल इमेजिन करेंगे। जैसे ये कंडक्टर है, कंडक्टर में ये थंब जो है वो करंट के डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से, ऐसे इस तरह से कुछ घूम रहा है ना, तो उस केस में हमारा जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसे ऐसे इस तरह से, ठीक है। वैसे ही अगर हमारा ये जो है, इसमें जब हमारा करंट नीचे की ओर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उस समय हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे देखते हैं। जैसे करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को पहले हम लोग सेट करेंगे, जैसे अंगूठे को इस तरह से सेट किए, तो ये जो है कुछ इस तरह से आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है ना, ऐसे बाहर से अंदर की ओर, तो ये कुछ इस तरह से होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। वैसे ही अगर इसमें हम लोग देखें, तो इस वाले फिगर में देख सकते हैं करंट का डायरेक्शन हमारा कुछ ऐसे जा रहा है ना, तो ऐसे इस तरह से हम लोग इसमें देखते हैं करंट ऐसे, तो राइट हैंड थंब रूल से हमारा जो कर्ल है उसका डायरेक्शन ऐसे, तो उस केस में हमारा जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा, इस तरह का होगा, मतलब नीचे से ऊपर की ओर आएगा, नीचे से ऊपर की ओर हमारा आएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। उसी तरह से इस फिगर में अगर हम लोग देखें, तो इसमें हमारा क्या है, करंट का डायरेक्शन इधर जा रहा है ना ऐसे, तो देखिए जो मेरा कर्ल है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, ऊपर से ऐसे नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर से ऐसे नीचे की ओर आ रहा है। तो इस केस में हमारा जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे ऐसे करंट का डायरेक्शन इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर से नीचे, करंट का डायरेक्शन ऐसे, तो नीचे से ऊपर ऐसे, ये मेरा फिंगर नीचे से ऊपर इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऊपर, तो कुछ इस तरह से ऐसे घूमते हुए आ रहा है, ठीक है, ऐसे इधर नीचे, तो इस तरह से, ठीक। समझ में आ गया होगा आपको राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। तो इसको मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, और जनरली इसका सिंपली हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी वाइंडिंग या फिर किसी भी हमारा कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है उसके अनुरूप हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें बस इतना ही है। तो अब हम लोग देखते हैं सोलेनॉइड क्या होता है, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप चाहें तो फिगर ये सब बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड किसको बोलते हैं, ठीक है। सोलेनॉइड कुछ नहीं, कोई भी, जैसे कि एक हमारा हॉलो पाइप है मान लेते हैं, ठीक है। जैसे ये एक हमारा क्या है, हॉलो पाइप है। इस हॉलो पाइप में ये मान लेते हैं प्लास्टिक का कोई एक पाइप है, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का रहेगा, कंडक्टर नहीं होना चाहिए। इस हॉलो पाइप में क्या किए, एक वायर लिए, वायर को हम सिंपली इस तरह से कुछ लपेट दिए, इस तरह से वायर को लपेट दिए, ठीक है। तो जब कभी हम लोग किसी खोखले पाइप में, खोखले बेलन में हम लोग वायर को इस तरह से लपेटते हैं तो वो सोलेनॉइड बन जाता है, ठीक है। ये सोलेनॉइड बन जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड। और यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर देंगे सोर्स को, तो फिर करंट फ्लो होने लगेगा, तो ये एक सोलेनॉइड बनाएगा, ठीक है। तो सोलेनॉइड का हम लोग अगर लिखना चाहें डेफिनेशन टाइप का, तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन वायर wound on hollow pipe
when wire wound on hollow pipe, then it forms a सोलेनॉइड। ये एक सोलेनॉइड बनाता है। ठीक है, जब कभी हमारा किसी वायर को हम लोग एक खोखले बेलनाकार आकृति में या खोखले बेलनाकार ऑब्जेक्ट में जब हम लोग लपेटते हैं तो वो एक सोलेनॉइड का निर्माण करता है। ठीक है, अच्छा ये सोलेनॉइड का ज़रूरत क्या पड़ा हम लोग, क्यों इसका हम लोग बनाए? तो देखिए, जनरली हम लोग पढ़े हैं ना कि मैग्नेट होता है, मैग्नेट। तो मैग्नेट जनरली दो तरह का होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से। पहला मैग्नेट होता है परमानेंट मैग्नेट और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट जो होता है ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें हमेशा मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिज्म का इसमें हमेशा गुण रहता है। ठीक है, ये हमेशा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा होता है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको टेम्पररी टाइम के लिए मैग्नेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, मैग्नेट की तरह इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। जनरली ये जो परमानेंट मैग्नेट होता है ये समय के साथ साथ क्या होता है, इसमें ये धीरे धीरे अपना चुंबकत्व को खोने लगता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है उसमें हम लोग जब तक सप्लाई देते रहेंगे वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि परमानेंट में जहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक इफेक्ट का ज़रूरत अपने मन मुताबिक चाहिए, जैसे कि कभी हो सकता है 5 मिनट के लिए चाहिए लेकिन 5 मिनट के लिए उसको मैग्नेट नहीं चाहिए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करेंगे। और कहाँ यूज़ करेंगे, जैसे परमानेंट मैग्नेट जो होता है ना इसका चुंबकत्व क्षमता बहुत कम होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो चुंबकत्व क्षमता होता है ना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग जितना इसमें करंट सप्लाई करेंगे ये उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट की तुलना में ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे हम लोग को स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड का ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये सोलेनॉइड बनाएंगे। सोलेनॉइड क्या करेगा, ये हमारा जो सोलेनॉइड होता है ये सोलेनॉइड हमारा बिहेव करता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। और इसका पर्पस क्या होता है सोलेनॉइड का, सोलेनॉइड का पर्पस होता है टू प्रोड्यूस स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं, इसका पर्पस क्या है, इसका जो पर्पस है वो है टू प्रोड्यूस स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो सोलेनॉइड होता है ना ये एक और तरह का होता है। इसमें तो हमारा जो कोर है, ये जो कोर है ये हॉलो पाइप है, ये जो कोर है ये हॉलो पाइप है और ये जो है हमारा क्या है, ये है कंडक्टर। लेकिन हम लोग ये पाइप को क्या करते हैं, पाइप को हम लोग इस पाइप को अगर हम लोग हटा दें, पाइप को इस हॉलो पाइप को अगर हटा दें तो कुछ इस तरह का बन जाएगा। इस तरह का कुछ ये दिखेगा। तो इस तरह का सोलेनॉइड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह का जो कॉइल है इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एयर कोर्ड सोलेनॉइड। ठीक है, इस तरह का अगर हमारा रहा, जब हमारा जो ये कोर है इस कोर को अगर निकाल दें तो उस टाइम पे ये हमारा एयर कोर्ड सोलेनॉइड का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये जो एयर कोर्ड सोलेनॉइड है इसका भी हम लोग कहीं कहीं पे यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा लेंथ हो गया कॉइल का। ठीक है, ये करंट, इसमें हम लोग का ये नंबर ऑफ टर्न हो गया, इसमें भी नंबर ऑफ टर्न हो गया, इसमें भी ये लेंथ हो गया। ठीक है, ये जनरली दो तरह के सोलेनॉइड होते हैं। ठीक है, अच्छा हम लोग कभी कभी पूछ देता है, एक सोलेनॉइड का फोटो दे देगा या फिर सोलेनॉइड के बारे में बता देगा कि उसमें नंबर ऑफ टर्न इतना है, उसमें करंट इतना फ्लो हो रहा है, उसका
जो लेंथ है वो इतना है, इस तरह का कुछ दिया रहेगा, और हम लोग को बोलेगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कितना होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये जो सोलेनॉइड है इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ऐसा हम लोग का क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे, उसके बारे में बताते हैं अभी, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को पहले पता होगा कि हम पहले वाले क्लास में आप लोग को बता दिए हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो उसी से हम लोग इसका फॉर्मूला निकालेंगे। बी क्या होता था हम लोग का, बी हम लोग का होता था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। एच हमारा क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो हम लोग B का फॉर्मूला, इससे हम लोग क्या जानते थे कि इसमें से B का जो फॉर्मूला होता था वो म्यू एच होता था, ठीक है। ये हम लोग पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं। B का फॉर्मूला म्यू एच होता था, जिसमें म्यू क्या होता था, परमिएबिलिटी होता था, ठीक है ना। अच्छा, और H का फॉर्मूला हम लोग जानते थे। H का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये होता था Ni/L। ये सब प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कैसे होता था, ये होता था, ठीक है। तो अब ये दोनों फॉर्मूला को अगर हम लोग आपस में लिखें, मिला के लिखें, तो ये B जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू की जगह पे हम लोग म्यू लिख देते हैं, और H के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, Ni/L लिख सकते हैं, ठीक है। तो B का फॉर्मूला ये होता है, किसी भी सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला हम लोग का ये होता है, ठीक है। इसमें जो म्यू है हमारा, ये म्यू है, म्यू परमिएबिलिटी होता है, ठीक है। म्यू हमारा क्या होता है, परमिएबिलिटी होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे म्यू नॉट लिखते हैं। म्यू नॉट का जो म्यू नॉट जो होता है उसको हम लोग एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी भी बोलते हैं। जब हमारा एयर कोर रहेगा उस समय हमारा जो परमिएबिलिटी होगा वो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होगा। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी को ही तो हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फ्री स्पेस है ना, कुछ भी नहीं है, तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर इसी को एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी बोलते थे। और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का जो वैल्यू होता था वो होता था 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू होता था एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम लोग जनरली क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। अच्छा, इसमें और एक बात बताने वाला है कि हमारा कभी कभी इसमें क्या रहता है ना, कभी कभी इसमें हमारा दिया रहता है कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, कभी कभी दिया हुआ रहता है हमारा क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ टर्न, जैसे स्मॉल एन दिया रहेगा, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। कहने का मतलब क्या है, ये जो स्मॉल n है उसका वैल्यू जो होगा वो n/L होगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न जो टोटल नंबर है और लेंथ टोटल लेंथ है, इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी दिया रहता है, डायरेक्ट ये स्टेटमेंट दिया रहेगा कि सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इतना है। तो उस केस में हमारा जो बी का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो होगा म्यू नॉट। तो वैसा ही रहेगा। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं n/L है ना, n/L यही क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। तो उसको हम लोग स्मॉल n से ऐसे लिखते हैं, स्मॉल n से
कुछ इस तरह से लिखते हैं, और I, तो ये एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये एक और फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड निकालने का, ठीक। तो ये दो फॉर्मूला है जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं किसी भी सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं। जनरली जब नंबर ऑफ टर्न दिया रहेगा और लेंथ दिया रहेगा तब इसको यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन में दिया रहा कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टोरॉइड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, हो सकता है मैग्नेटिक सर्किट जब लास्ट पूरा ख़त्म हो जाए तो कुछ क्वेश्चन हम करा देंगे। नेक्स्ट है हमारा टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है, ठीक है। टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड हमारा होता है, ये जो हमारा अभी सोलेनॉइड जो पढ़े उसमें क्या था, एक स्ट्रेट हॉलो पाइप था, ठीक है, एक सीधा हॉलो पाइप था। लेकिन टोरॉइड जो होता है वो क्या होता है, वो सर्कुलर हॉलो पाइप रहेगा, ठीक है। जब कभी हम लोग किसी सर्कुलर हॉलो पाइप में वायर को उंड करते हैं और उसमें से करंट सप्लाई करवाते हैं तो वो एक टोरॉइड बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसको फोटो बना लेते हैं तब समझ में आएगा आपको। जैसे कि ये है हमारा एक क्या, सर्कुलर हॉलो पाइप, सर्कुलर हॉलो पाइप, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किए हैं, वायर को इस तरह से उंड किए हैं, वायर लपेटे हैं, इस तरह से सर्कुलर हॉलो पाइप में क्या किया, हम लोग वायर को लपेट दिए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये हमारा क्या हुआ, इसी को हम लोग बोलेंगे टोरॉइड। यहाँ से करंट पास करवा दिए तो ये बन गया हमारा टोरॉइड, ठीक। तो टोरॉइड के बारे में हम लोग लिखते हैं कि व्हेन अ वायर उंड, व्हेन अ वायर wound on the circular hollow pipe, when the wire wound on the circular hollow pipe या फिर circular hollow ring, then it forms a टोरॉइड, ठीक है। तब ये एक टोरॉइड का निर्माण करता है। तो टोरॉइड का क्या खास बात होता है, टोरॉइड में हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कहाँ कैसा होता है, वो मेन क्वेश्चन पूछता है। तो आपको जो ये ब्लू वाला एरिया दिख रहा होगा ना, मतलब क्या कि ये जो ब्लू वाला एरिया है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आउटसाइड द टोरॉइड बोलेंगे ना, ये बाहर वाला जितना भी एरिया है। और ये जो अंदर में जो ब्लू वाला पार्ट है, ये जो घिरा हुआ है, जो चारों तरफ से टोरॉइड के रिंग से घिरा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड। इसको हम लोग बोलेंगे एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, ठीक है। ये दोनों ही ब्लू वाला एरिया जो है एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड और आउटसाइड द टोरॉइड, ये दोनों ही एरिया में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जो हमारा, जिसको हम लोग बी से भी डिनोट कर रहे हैं, वो जीरो होगा,
ठीक है, यहाँ पे भी हमारा 0 होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के बाहर और टोरॉइड के अंदर दोनों ही जगह पे क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। ठीक, बस यही क्वेश्चन इससे हमारा पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो टोरॉइड के अंदर में कितना होता है और टोरॉइड के बाहर में कितना होता है। अच्छा, इसमें एक और जानकारी वाली बात ये है कि ये जो है हमारा, मान लेते हैं इनर जो रिंग, इनर मतलब कि जो ये पोर्शन है, इसका रेडियस अगर हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं या r1 मान लेते हैं, सबसे बढ़िया r1 मान लेते हैं, और बाहर वाला एरिया तक का जो मतलब बाहर वाला जो ये है पोर्शन है, इतना का अगर हम लोग रेडियस मानते हैं r2, तो इसका जो मीन रेडियस होगा, मीन रेडियस वो क्या होगा, ये आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। मीन रेडियस को अगर हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होगा r1 प्लस r2/2, यही होगा। ये तो एकदम बच्चों वाला चीज़ है, तो मीन रेडियस इतना होगा। ठीक, अगर हम लोग का कभी पूछ दिया कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। तो ये हमारा होता है B इक्वल टू, सिमिलरली उसी के तरह जो फॉर्मूला है वैसा ही होगा, क्या होगा, म्यू नॉट होगा पहले तो, ठीक है, म्यू नॉट n/i बाई, बस एक डिफरेंस है इसमें, क्या होगा, 2πr होगा। और ये जो r है, यही r का हम बात कर रहे थे, ये मीन रेडियस होता है, ये जो r है वो मीन रेडियस है। ठीक है, तो इस ये फॉर्मूला का आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड B इक्वल टू म्यू नॉट ni/2πr होगा। ठीक है, इसमें जो I है वो क्या है, I जो है वो करंट फ्लोइंग, जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है वो है। ठीक है, और इसमें से n क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट यहाँ पे परमिबिलिटी है, पर म्यू नॉट तो हर जगह पे क्या है, परमिबिलिटी ही होता है। फिर 2πr, यहाँ पे r जो है वो मीन रेडियस है। मीन रेडियस कैसे निकालेंगे, मीन रेडियस ऐसे निकालेंगे कि जो हमारा इनर रेडियस है प्लस आउटर रेडियस, इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस डिवाइड बाई 2, ये करके हम लोग मीन रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोरॉइड के बारे में इतना ही। एक और इसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, सबसे खास बात जो इसका है वो ये है कि इसमें जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, टोरॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो केवल और केवल कहाँ पे होगा, वो इस अंदर वाले पोर्शन में ही होगा। मतलब ये जो अंदर जो पाइप है ना, ये जो होलो रिंग है ना, होलो रिंग के अंदर ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, इनसाइड द टोरॉइड ही हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसमें ना ही बाहर में होगा, ना ही एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाई होलो रिंग उसमें होगा, कहीं पे भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हमारा वो इनसाइड द टोरॉइड ही होगा। ये एक पॉइंट आप लोग चाहे तो नोट कर लें या फिर याद रख लीजिएगा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनसाइड द टोरॉइड ही होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, सोलेनॉइड क्या होता है, टोरॉइड क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का क्लास नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।